Hi everyone, this is Dr. Ahina. Welcome to Textbook Super Coaching. Welcome everyone. I hope you all are doing great and you all are good. स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है। जितना आप करीब न्यू ईयर आ रहा है उतनी ज़्यादा आपकी धक धक बढ़ रही है बिकॉज इट्स ऑन 3rd of Jan you have to sit for your exam. तो हैप्पी न्यू ईयर बहुत जल्द होगा जब 3rd जनवरी को आप अपना पेपर दे के आएंगे एंड यू विल बी हैविंग सच ब्यूटीफुल स्माइल्स, बिग बिग स्माइल्स ऑन योर फेस और आप कहेंगे कि मैम पेपर बहुत अच्छा गया। और पेपर बहुत अच्छा जाए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आपका कमांड हो। क्योंकि अगर आप बात करेंगे पेपर नंबर 1 की या पेपर नंबर 2 की, आपके पास पेपर में 2 पैसेजेस आते हैं पेपर नंबर 2 में और एक पैसेज रहता है पेपर नंबर 1 में। तो इन टोटल आपके पास पेपर में 3 पैसेजेस रहते हैं। आज मैं बात करूंगी पेपर नंबर 2 के पैसेज की। और अगर मैं पेपर नंबर 2 के पैसेज की बात करूं, सो लेट मी टेल यू वन बिग थिंग। वो ये है कि पेपर नंबर 2 का जो पैसेज होता है वो होते हैं आपके फ्री के नंबर। क्या कहते हैं आप उसको? फ्री के नंबर, यानी मुफ्त के मार्क्स। ठीक है, तो आपका जो पेपर नंबर 2 का पैसेज है वो होते हैं मुफ्त के नंबर, यानी आप यहाँ पर 20 में से 20 मार्क्स को कर सकते हैं। और जहां आपके 20 में से 20 नंबर कंफर्म हो गए तो आप जेआरएफ के तो बहुत ही नजदीक हो चुके हैं। यानी आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि आपके ये जो 20 नंबर है इसमें से आपकी एक भी गलती ना हो। बस आपका टारगेट ये होना चाहिए, यहाँ मेरे को 20 में से 20 चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है, आप जब एग्जाम हॉल में एंटर होते हो आपका होता है फ्री माइंड। उस समय आपका माइंड सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होता है। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद वो सबसे एंड में इस पैसेज को सॉल्व करते हैं। और मुझे आज तक समझ नहीं आया वो ऐसा क्यों करते हैं। उनको लगता है ये तो हो ही जाएगा और उसी चक्कर में यही नहीं होता। सो आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स सेइंग टू मी, मैम टाइम कम था इसलिए हम पैसेज ही नहीं कर पाए। ठीक है, पेपर के शुरू में आप टारगेट बना लो कि 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपने दोनों पैसेजेस खत्म करने हैं पेपर के स्टार्टिंग में, क्योंकि ये होते हैं फ्री के 20 नंबर। और जहां 20 नंबर तुम्हारी जेब में आ गए तुम यू विल बी लाइक वाओ। आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ना, आंतरिक, आपको ऐसे लगेगा यार ये तो मेरे पास हो गया। आपका एक बूस्टअप हो जाता है, चार्ज हो जाती है बैटरी। तो पेपर में जाते ही आप अपने पहले दोनों पैसेजेस को अपने हाथ में कर लो, दोनों पैसेजेस को जाते ही सॉल्व कर डालो। और जहां ये दोनों पैसेज सॉल्व हो गई आपकी बल्ले बल्ले। और दूसरा बड़ा ट्रिक आज मैं आपको देने वाली हूं जो है आपका सुपर ट्रिक। वो ये है, मैं यहां पर पेपर नंबर 2 की बात कर रही हूं, और वो सॉलिड ट्रिक ये है कि आपके जो दोनों पैसेजेस आते हैं आपके पेपर नंबर 2 के अंदर, ठीक है, वो आपके सिलेबस से होते हैं। वो आपके जो 10 यूनिट्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर यूनिट से, 2 अलग अलग यूनिट से निकलते हैं। यानी ऐसा नहीं होता आपको कोई रैंडमली पैसेज उठा के दिया है। आपके जो 2 पैसेज आते हैं वो आपके 10 यूनिट्स में से होते हैं, जिसका आइडियली आपको आंसर बिना पढ़े भी आना चाहिए। अगर आपने पैसेज रीड भी नहीं करा तो भी आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके सिलेबस से होते हैं। तो इन केस कभी भी आपके पास टाइम की कमी हो और रीड करने का समय नहीं हो, आप तब भी उन 10 के 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपके सिलेबस से होते हैं। इसलिए हमेशा रीड की वजह से अपने आप को स्ट्रेस में मत लाइएगा, क्योंकि पैसेज जो आपके पेपर नंबर 2 के वो आपके सिलेबस से होते हैं। तो ठीक है, अगर आप शुरू में करोगे तो टाइम तो प्रॉब्लम है नहीं, एक फटाफट क्विक रीडिंग करिए और फटाफट आंसर मार्क करिए, क्योंकि रीड करके अगर आप आंसर मार्क करेंगे वो 100% सही होंगे। लेकिन क्विक रीडिंग देनी है और ये मान के बैठना वो 10 के 10 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपके सिलेबस से है और आपको उसके लिए बहुत डीप रीडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या है? आप पहले फटाफट से क्वेश्चंस की नजर मार लो कि क्या क्वेश्चंस आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं और उन वर्ड्स को पैसेज के अंदर लोकेट करने की कोशिश करो।
ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछा है कि आइडियलिज्म कौन सी वैल्यूज की बात करता है, फटाफट पैसेज में गए, आइडियलिज्म कौन सी वैल्यूज पर बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा टेक्नोलॉजी आपका प्री मॉडर्न में है, पोस्ट मॉडर्न में, अरे प्री मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न कहाँ लिखा है, फटाफट उसको देखा और उसमें से आंसर को पिक करा। आपका आंसर आपके पैसेज में है, आपने एक पैसेज को 7 मिनट से ज्यादा नहीं देने। पता लगा आधा घंटा हो गया, पहले 2 पैसेजेस ही कर रहे। मैंने आपको कह दिया है 15 मिनट का टारगेट दीजिएगा, अपना टाइमर स्टार्ट कर लीजिए, स्क्रीन पे टाइमर आता है, 15 मिनट से ज्यादा आपने दोनों पैसेजेस को नहीं देना है, कीवर्ड को लोकेट करना है और आंसर को मार्क करना है। और आपकी सुपर ट्रिक क्या है कि इनकेस आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने पैसेज को लास्ट में अटेम्प्ट करना है, चलेगा। अगर टाइम की कमी है, पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं है, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर मार्क करो, क्योंकि वो तुम्हें आता होगा। अब इसका प्रूफ मैं तुम्हें अब देने वाली हूँ। हाँ, जब भी आपको क्वेश्चन का मॉरल बताना होगा या टाइटल बताना होगा, ऐसे केस में आपको एक बार पूरी रीडिंग करनी ही पड़ेगी। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द मॉरल ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, वहां आपको ये दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आपकी अभी भी कोई भी डाउट बाकी है तो आज शाम को 4 बजे मैं आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की ऐप पर, यानी आज 30 दिसंबर है, आज शाम को 4 बजे मैं आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की ऐप पर एक फ्री डाउट क्लियरिंग क्लास दे रही हूँ। वो फ्री क्लास है, उसमें कोई भी आ सकता है, जहां पर हम आपको एक मॉक टेस्ट भी देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सैंपल मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चंस का आपको सैंपल मॉक टेस्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्लास को लाइव ज्वाइन करना पड़ेगा, वो भी कहां पर, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की ऐप पर 4 बजे। क्लियर? चलिए, ये एक पैसेज है, इसको फटाफट से देख लीजिए। अब आपको पहले वर्ड्स देख के पता लग रहा है कि ये पैसेज नॉलेज के ऊपर है। ठीक है, और नॉलेज कहीं ना कहीं आपके यूनिट नंबर 1 में भी नॉलेज की बात होती है, यूनिट नंबर 7 में भी बात होती है। ठीक है, तो आपका जो नॉलेज है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस नॉलेज को यूज करता है, इंटेलिजेंस कैपेसिटी है, तो इंटेलिजेंस आपकी यूनिट नंबर 3 से भी रिलेटेड है, तो ये मिक्स्ड पैसेज है। ठीक है, इंटेलिजेंस जहां पर आपके पर्सनल इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनल ओपिनियंस नहीं होते, पर्सनल प्रेजुडिसेस, पर्सनल इमोशंस नहीं होते। इंटेलिजेंस कैपेसिटी होता है डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग की। अब आपने देखा कि पैसेज क्या कह रहा है कि इंटेलिजेंस पर्सनल, व्यक्तित्व कुछ नहीं होता, पर्सनैलिटी सॉरी इंटेलिजेंस आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड होता है। ठीक है, सो यहाँ पर पास्ट आपको हेल्प करता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके इंटेलिजेंस में एड ऑन होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि क्या इंटेलिजेंस को आप कल्टीवेट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है ये। फिर are you also being educated so that intelligence comes into being at the same time? You cannot think clearly if you are prejudiced, you have opinions. You cannot think clearly if you are not sensitive. ठीक है, यू कैन नॉट थिंक क्लियरली इफ यू आर नॉट अवेयर, सो यू हैव टू सी इंटेलिजेंस क्या होता है, ब्यूटी ऑफ अर्थ, ब्यूटी ऑफ ट्रीज, ब्यूटी ऑफ स्काईज, ब्यूटी ऑफ सनलाइट, यानी इंटेलिजेंस को वो प्रकृति के साथ भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में भी है कि ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि वस्तुनिष्ठ रूप से, समझदारी से, स्वस्थ रूप से चिंतन की क्षमता होने के कारण बुद्धि ज्ञान का प्रयोग करती है। बुद्धि एक अवस्था है जिसमें कोई व्यक्तिगत संवेदना, व्यक्तिगत मत, पूर्वग्रह, झुकाव सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, तो अब बुद्धि से कोई कैसे विकसित किया जाए, बुद्धि क्या क्षमता है, समस्त विभिन्न शैक्षिक अनुशासनों, ज्ञान की विविध शाखाओं में शिक्षित हो रहा है। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, यदि आप जागरूक नहीं है तो आप स्पष्ट रूप से चिंतन नहीं कर सकते। बुद्धि में ये अनहिंत है कि आप पृथ्वी के सौंदर्य, पेड़ों के सौंदर्य, आकाश, मनोहर सूर्यास्त्र, सितारों के अति सूक्ष्म सौंदर्य को निहारते रहे। तो प्रकृति से जोड़ा है आपकी बुद्धि को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस बीइंग द कैपेसिटी टू थिंक क्लियरली, ऑब्जेक्टिवली, सेफली एंड हेल्दी, यूजेस व्हाट। ठीक है, अब इंटेलिजेंस क्या ये चीज यूज करता है, देखिए आपने पूरे में पढ़ा इंटेलिजेंस क्या होता है, नॉलेज इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है, नॉलेज जो आपको क्लियरली, ऑब्जेक्टिवली, सेफली, हेल्दी वे में, समझदारी के रूप में, बुद्धि में स्पष्ट रूप से ज्ञान, बुद्धि ज्ञान का प्रयोग करती है। ठीक है, सिंपल है, आंसर इज नॉलेज। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आइए। अब मान लीजिए आपने पैसेज नहीं पढ़ा,
और 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप एजुकेशन के स्टूडेंट होके क्या इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते कि अ स्टूडेंट कैन थिंक क्लियरली इफ ही इज सेंसिटिव टू नेचर, ही इज प्रेजुडिस्ड, ही इज नॉट रिफ्लेक्टिव, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। बिना पढ़े आंसर मार्क हो रहा है कि इंटेलिजेंस रिफ्लेक्टिव होता है, इंटेलिजेंस अंडरस्टैंडिंग होता है, इंटेलिजेंस कभी भी रूढ़िवाद फिक्स्ड प्रेजुडिस नहीं होता। इंटेलिजेंस क्या होता है, अगर आप अपने इन्वायरमेंट, प्रकृति मीन्स इन्वायरमेंट, अपने आसपास में सेंसिटिव संवेदनशील है, उसी को ही सही ज्ञान कहते हैं। तो क्या ऐसे क्वेश्चन के लिए पैसेज पढ़ना पड़ा? चलिए, इंटेलिजेंस इज द क्वालिटी ऑफ द माइंड दैट इज। अब इंटेलिजेंस क्या होता है, ये आपका यूजीसी का ही पैसेज है, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर का। अब इंटेलिजेंस वेरी सेंसिटिव होगा, थिंकिंग रिफ्लेक्टिंग होगा, बायसनेस होगा, या इवैल्यूएशन और जजमेंट होगा। अब फिर से आप बिना पढ़े इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं, बिना पैसेज को पढ़े आप इसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि अगर आप बायस्ड है वो इंटेलिजेंस नहीं है, आप जजमेंटल है वो नहीं है। इट इज बीइंग थिंकिंग रिफ्लेक्टिंग इवैल्यूएशन, ये भी सही आंसर है। वेरी सेंसिटिव, वेरी अलर्ट, वेरी अवेयर, यानी आप इन सबको यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर आप चीजों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी आप अवेयर है, अलर्ट है। आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी आप संवेदनशील हैं, ठीक है, और इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो थिंकिंग क्वालिटी क्या होता है, इंटेलिजेंस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी सेंसिटिव। आ गया, यहां पर लिखा था, ये कहाँ लिखा है, हाँ देखो, वेरी सेंसिटिव, वेरी अलर्ट, वेरी अवेयर, ठीक है। सो आई होप अब आपको ये समझ आ चुका है कि अगर आपके पास पेपर में टाइम है तो आप रीड करो फटाफट से और क्वेश्चंस को मार्क करो। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आपने स्टार्टिंग में पैसेज करना है, बिल्कुल शुरुआत में पैसेज कर लो, ताकि 20/20 नंबर आपकी जेब में आ जाए। और इन केस आप लास्ट में अटेम्प्ट करते हो, टाइम नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को बिना पढ़े सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और पैसेज में उस वर्ड को ढूंढो। पूरा पैसेज पहले मत पढ़ो अगर टाइम कम है। टाइम कम है तो पहले क्वेश्चन पढ़ो और उस कीवर्ड को पैसेज में ढूंढ लो, ठीक है। तो आइडियली ट्रिक क्या होता है, पहले रीड करो और फिर क्वेश्चंस पर जाओ। बट अगर समय कम है तो हम उल्टा चलेंगे, मैथमेटिक प्रोग्रामिंग उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे, पहले क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढ लेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया। मान लीजिए टाइम कम है, हमने क्वेश्चन देखा, क्वालिटी ऑफ माइंड, वेरी सेंसिटिव, वेरी अलर्ट, इवैल्यूएटिंग, रिफ्लेक्टिंग, फटाफट पैसेज के अंदर गए, पैसेज में ढूंढा, कहाँ लिखा है वेरी अवेयर, वेरी सेंसिटिव, आपने देखा अरे ये यहाँ लिखा है, ये आंसर हो गया। तो हम उल्टा चलेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे और फिर पैसेज में उस वर्ड को लोकेट कर लेंगे। बाकी 90% ऑफ द चांसेस रहते हैं कि आप क्वेश्चन को बिना पैसेज के भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली सिलेबस से हैं, ठीक है। तो इसी तरह की ट्रिक्स के लिए हम ये सेशन आपके लिए लाए थे। बाकी स्टूडेंट्स, अगर आप 30 और 31 दिसंबर यानी आज और कल में हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो, ठीक है, 12 मंथ्स का कोर्स ले लेते हो, तो आपको मिलेगा कैशबैक, 20,000 रुपए का कैशबैक अगर आप JRF क्वालिफाई करोगे, 10,000 रुपए का कैशबैक अगर आप नेट क्वालिफाई करोगे। वो कब, अगर आप जून 2025 में हमें क्वालिफाई कर लेते हो तो, ठीक है। आपको यूज करना है हीना डी कूपन कोड, जिससे कि आपको मिल जाएगा 25% डिस्काउंट। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपने ये कल का वीडियो देखा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 5.5 घंटे में मैंने आपको सारे 10 के 10 यूनिट्स कराए, 5.5 घंटे में 10 के 10 यूनिट्स रिवाइज कराए। इसमें आपको पता लग जाएगा हम आपको कैसा पढ़ाते हैं। अगर हम फ्री में ऐसा पढ़ाएंगे तो पेड में कैसा पढ़ाएंगे। बड़ा सिंपल है, आप यहाँ जाएंगे, अगर आप ऑफर चाहते हैं तो सीधा आप यहाँ आइए, टेक्स्ट बुक का ये पेज ओपन हो जाएगा, आप हिना डी कूपन कोड लगाइए, 25% डिस्काउंट, ठीक है। अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, मेंटोरशिप, आप फोन कर दीजिए, टीम कॉल कर लेगी, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सारे PDFs देते हैं, ठीक है। तो इस ऑफर को जाने मत दीजिए, न्यू ईयर का ऑफर है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारे PDFs मिल जाएंगे। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना मैम टेक्स्ट बुक, बिकॉज यहाँ हम आपको सारे PDFs देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।